श्रीमते परमहंसास्वादिचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। जानकी अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। शरद ऋतु के वर्णन के बाद श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि सुग्रीव को की हुई प्रतिज्ञा शायद भूल गई, शायद उसने मेरे बाणों की चमक उसे फिर से देखनी है या धनुष की टंकार उसे फिर से सुननी है। ऐसा राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं। कामम एवं गते अपि यस्य परिज्ञाते पराक्रमे त्वत्सहायस्य मे वीर नाचिंता स्यात् नृपात्मज। कहते हैं नृपात्मज, बिजली नहीं है, बिजली नृपात्मज कहते हैं हे राजकुमार लक्ष्मण का त्वत्सहायस्य में कहे तुम्हारे जैसा सहायक मेरे पास है। लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं कि तुम्हारे जैसा सहायक मेरे पास है। अब परिज्ञाते पराक्रमे, मेरा पराक्रम भी उनको ज्ञात है। एवं गते, इस स्थिति में भी ना चिंता स्यात्, यदि सुग्रीव को चिंता नहीं है
तो इसका अर्थ ये होता है कि उसे बाली की मृत्यु कैसे हुई वो भूल गया है। यद अर्थम अयम आरंभः कृतः परपुरंजय समयम ना अभिजानाति कृतार्थः प्लवगेश्वरः। कहते हैं परपुरंजय लक्ष्मण, पर माने शत्रु, पुर माने नगरी, शत्रु नगरी पर जय प्राप्त करने वाले, विजय प्राप्त करने वाले लक्ष्मण जी। यद अर्थम अयम आरंभः, कैसे मित्रता रूपी प्रयोजन को जो मैंने शुरू से आरंभ किया, इसका मित्रता जो इनके साथ मैंने बनाई, कहते हैं कृतः, यह मैंने इसी के लिए किया था, लेकिन समयम नाभिजानाति, सुग्रीव ने जो प्रतिज्ञा की वह प्रतिज्ञा वो भूल गया, वो प्रतिज्ञा उसे अब याद नहीं रही। ना याद रहने का कारण जानते हो लक्ष्मण? कहें प्लवगेश्वरः कृतार्थः, वानर राज सुग्रीव का अर्थ पूर्ण हो चुका है, इसलिए उसको प्रतिज्ञा नहीं याद है। उन्हें राज्य मिलना था वो मिल गया है, वो कृतार्थ हो चुका है, इसलिए उसे मेरी प्रतिज्ञा नहीं याद है। साम वर्षा समय कालम तो प्रतिज्ञाय हरेश्वरः व्यतीतान चतुरो मासान बिहरन ना अवबुध्यते। वर्षा का समय जो 4 महीने का होता है, इन 4 महीने को व्यतीत कर चुका। हरीश्वरः प्रतिज्ञाय, वानर राज सुग्रीव ने मुझसे प्रतिज्ञा करके कि वर्षा के बाद मैं सीता जी के अन्वेषण के कार्य में लग जाऊंगा। 4 महीना बीत जाने पर भी विहरन, अपने सुख में विहार करता हुआ, ना अवबुध्यते, उसे अब प्रतिज्ञा के ज्ञान ही नहीं रहा, वो भूल चुका है। सामात्य परिषद क्रीडत पानम एव उपसेवते शोक दीनेषु अस्मासो सुग्रीवः नादयाम कुरुते। कहते हैं अपने अमात्य परिषद, अपने मंत्रियों, अपने सभासदों के साथ खेल करते हुए, अन्य प्रकार की क्रीड़ा करते हुए, पानम एव उपसेवते, और मदिरा पान आदि करते हुए, विभिन्न प्रकार का मधुपान आदि करते हुए, शोक दीनेषु अस्मासु सुग्रीवः दयाम न कुरुते। शोक मग्न हम लोगों के ऊपर दया करने का उसका विचार नहीं है। हम लोगों का कार्य करने का, अर्थात हम लोगों पर दया करने का उसका विचार नहीं है। इसलिए हे लक्ष्मण, अब एक बात मेरे समझ में आती है, कहे उच्यताम गच्छ सुग्रीवः त्वया वीर महाबल मम रोषस्य यत रूपम ब्रूयाह चैनम इदम बचः। कहते हैं महाबल वीर, ए महाबलशाली, ए परमवीर लक्ष्मण, त्वया गच्छ, तुम जाओ, सुग्रीवः उच्यताम, जाकर के सुग्रीव जी से बोलना, मम रोषस्य यत रूपम, मेरे क्रोध का जो स्वरूप है उसको जाके बताना। मत रोषस्य यत रूपम, मेरे क्रोध का जो स्वरूप है उसको जाके बताना। और कह ब्रूयाह चा एनम इदम बचः, और उससे सुग्रीव से मेरा संदेश भी कहना। संदेश क्या है? कहे नच संकुचितः पंथा एन बाली हतो गतः समय तिष्ठ सुग्रीव माँ बाली पथम अन्वगाह। कहे मेरा संदेश कहना कि एन पंथा बाली हतो गता, जिस रास्ते से बाली मारा जाकर के चला गया है, नच संकुचितः, वो रास्ता बंद नहीं हुआ है। जिस रास्ते से बाली को मार करके वहां भेजा है, वो रास्ता अभी बंद नहीं है। समय, इसलिए ये सुग्रीव, समय तिष्ठ, समय यानी प्रतिज्ञा, कहे प्रतिज्ञा में बंधे रहो, प्रतिज्ञा के अनुसार तुम कार्य करो।
बालीपथम मां अन्वगाह, बाली के रास्ते का अनुकरण मत करो। एक एव रणे बाली सरेण निहितो मया, त्वाम तु स्यात् अतिक्रांतम हनिष्यामि सबांधवम। कैसे जब बाली के साथ युद्ध हुआ था तो एक बाण से मैंने केवल एक बाली को ही मारा था, लेकिन त्वाम तु सत अतिक्रांतम, अगर तुमने प्रतिज्ञा का अतिक्रमण किया, प्रतिज्ञा की अवहेलना की, तो हनिष्यामि सबांधवम, तुम्हें तुम्हारे बंधु बांधव के समय साथ समाप्त कर दूंगा। यत एवं विहिते कार्ये, ये तो संदेश था राम जी का। उसके बाद राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि यत एवं विहिते कार्ये यत हितम पुरुषर्षभ, तत्तद् ब्रूहि नरश्रेष्ठ त्वर काल व्यतिक्रमः। कहते हैं पुरुष ऋषभ नरश्रेष्ठ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, हे लक्ष्मण, यत एवं कार्ये विहिते, जिस प्रकार से अपना कार्य संपन्न हो, यत हितम, जिस तरीके से अपना हित हो, तत् ब्रूहि, वो सब उससे बोलना। कहते हैं अगर मैंने जो बोला है इससे हमारे कार्य में रुकावट आए तो मत बोलना। जिससे कार्य अपना बने, जिससे अपना हित हो, वो सारी बात बोलना, लेकिन एक काम जरूर करना, त्वर, बड़ी शीघ्रता से उसके पास जाओ। क्यों? यह काल व्यतिक्रमः, काल अतिक्रमण हो रहा है, समय बीता जा रहा है, इसलिए जल्दी जाओ। पुरुषु सत्यम मम वानरेश्वर, प्रतिश्रुतम धर्मम अवेक्ष शाश्वतम, मां बालिनम प्रेत गतोयमक्षय, त्वम अद्य पश्येह माचा उदितः सरैः। कहते हैं उस वानरेश्वर बाली से, अरे सुग्रीव से कहना कि शाश्वतम धर्मम अवेक्ष, सनातन धर्म पर दृष्टि रख करके, मम प्रतिश्रुतम, मेरे साथ जो तुमने प्रतिज्ञा की है, सत्यम गुरुसु, उस प्रतिज्ञा को सत्य करो, यानी सीता की खोज में जुड़ जाओ। मां बालिनम प्रेत गतोयमक्षय, तुम अद्य पश्येह मम चा उदितः सरैः। मेरे बाणों की प्रेरणा से जिस प्रकार बाली मर करके यमलोक चला गया, तुम भी जा करके वहां पर बाली को देखना तो नहीं चाहते हो? मां पश्येह, तुम भी स्वर्ग में जा करके, यमलोक में जा करके बाली को देखना तो नहीं चाहते हो? इस प्रकार राम जी ने जब कहा तो सा पूर्वजम तीव्र विवृद्ध कोपम, लालप्यमानम प्रसमीक्ष दीनम, चकारते ब्राह्म अति उग्र तेजा हरेश्वरे, मानव वंश वर्धनः, मानव वंश वर्धनः उग्र तेजा लक्ष्मणः। मनुष्यों के वंश को वृद्धि कराने वाले परम तेजस्वी श्री लक्ष्मण जी पूर्वजम, अपने बड़े भाई कौन है? तीव्र विवृद्ध कोपम, जिनका क्रोध बड़ा तीव्र है, बड़ा बढ़ा हुआ क्रोध है। लालप्यमानम, कुछ भी बोलते जा रहे हैं। दीनम, परम दीन भाव को प्राप्त है। ऐसे राम जी को प्रसमीक्ष देख करके हरीश्वरेति ब्राह्मतिम चकार, वानर राज सुग्रीव के पति उन्होंने अपनी बुद्धि बनाई, उस अंश के अनुसार अपनी बुद्धि बनाई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। न कामिनम दीनमादीन सत्वम, शोकाभिपन्नम समुदीर्ण कोपम, नरेंद्र सूनु नरेंद्र नरदेव पुत्रम, रामानुजः पूर्वजम इति उवाच। इसमें दो ही विशेषण हैं, एक प्रथमा में है, दूसरा द्वितीया में। प्रथमा में सारे जो है
लक्ष्मण जी हैं और द्वितीया वाले सब राम जी। कहें रामानुजा नरेंद्र सूनु हो, राम जी के लघु भ्राता श्री दशरथ नंदन नरेंद्र सूनु, राजा दशरथ के पुत्र श्री लक्ष्मण जी, कामिनम सीता दर्शन की लालसा रखने वाले, सीता दर्शन की कामना करने वाले, दीनम दीन भाव को जो प्राप्त हैं, अधीन सत्वम जो उदार मना है, उदार हृदय हैं, शोकाभिपन्नम जो शोकमग्न है, समुदीर्ण कोपम जिनका क्रोध बढ़ा हुआ है, नरदेव पुत्रम पूर्वजम इति उवाच। ऐसे दशरथ नंदन राम जी से लक्ष्मण जी बोले। कहते न बानरः स्थास्यति साधु वृत्ते न मन्यते कर्म फलानुसंगान न भोक्ष्यते वनराज्य लक्ष्मीं तथा हि न अतिक्रमते अस्य बुद्धि। कहते हैं राम जी, बानरः उस ग्रीव बानर जाति का है, साधु वृत्तेना कहे उस बानर से सदाचार की आप आशा क्यों लगाते हो? तो सदाचार में कभी उपस्थित नहीं रह सकता। न मन्यते अस्थास्यते, ना ही वो प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा पर स्थित रह सकता है। न मन्यते अस्थास्यते, यद्यपि कि उस प्रतिज्ञा के कर्म फलानुसंगान, उस प्रतिज्ञा के फलस्वरूप ही उसको राज्य प्राप्त हुआ है, कर्म फलानुसंगान। लेकिन न भोक्ष्यते बानर राज्य लक्ष्मी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि बानर राज्य की, बानरों की बानरों की जो राजधानी किष्किंधा है, इस किष्किंधा की राज्य लक्ष्मी को भोग नहीं सकता। किष्किंधा की राज्य लक्ष्मी को भोगने के योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? कहे तथा ही ना अतिक्रमते अस्य बुद्धि, क्योंकि उसकी बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं है कि वो किष्किंधा के राज्य का उपभोग कर सके। वो बानर है इसलिए। कहे और भी दिक्कत है, कहे वो बानर है ऐसा तो है, कहे मति क्षयात ग्राम सुखे सुसक्ता तव प्रसादात प्रतिकार बुद्धि हतो अग्रजम पश्यतु वीर बालिनम न राज्यम एवं विगुणस्य देयम। मति क्षयात, उसकी बुद्धि मारी गई है, उसकी बुद्धि का क्षय हो गया है, बुद्धि उसकी नष्ट हो गई है। ग्राम में सुखे सुसक्ता, विषय भोगों में वो आसक्त है, विषय भोग में वो आसक्त है। तव प्रसादात, आपकी कृपा से उसको ये राज्य मिल गया। प्रतिकार बुद्धि ना, है आपके उपकार के बदला चुकाने की उसकी बुद्धि नहीं, उसकी नीयत खोटी है। हतो अग्रजम पश्यतु वीर बालिनम, हतो कहते हैं मेरा विचार यह है कि सुग्रीव को भी मार देना चाहिए। हत, इसको मार देना चाहिए और मर करके वीर बालिनम अग्रजम पश्यतु, यमलोक में जाकर के अपने वीर बाली, अपने बड़े भाई को जाके वहां देखे। न राज्यम एवं विगुणस्य देयम, राम जी आपने थोड़ा गलत कर दिया था। कैसे ऐसे गुण रहित बानर को राज्य देना ही नहीं चाहिए था। बड़ा प्रसाद आज आ रहा है, देखिए मिश्रा जी भी लाके दिए प्रसाद। हतो अग्रजम पश्यतु न राज्यम एवं विगुणस्य देयम, यह गुण रहित है, इसको राज्य नहीं देना चाहिए।
न धारे कोपम उदीर्ण वेगम। कहते हैं हे राम जी, कोपम उदीर्ण वेगम, मेरा कोप बहुत बढ़ रहा है, मेरा क्रोध बहुत बढ़ रहा है। कहते हैं मेरा क्रोध बहुत बढ़ गया है। न धारे, कहते इस क्रोध को मैं धारण करने में असमर्थ हो रहा हूं, इसलिए अद्य असत्यम सुग्रीवम निहन्मि, आज ही इस झूठे सुग्रीव को आज मैं मार दूंगा। अद्य असत्यम सुग्रीवम निहन्मि, ये देखिए ये मिश्रा जी लाए जो अभी आए, ये हमारे स्वर्णकार जी लाए जो आपका बहुत दिन चलेगा। न धारे कोपम उदीर्ण वेगम निहन्म सुग्रीवम असत्यम अद्य हरिप्रवीरैः सह बालिपुत्रो नरेंद्र पुत्या विजयम करोतु। कहे इस सुग्रीव को तो आज मैं अपने क्रोध के कारण मार दूंगा। और कहते हैं राम जी चिंता मत करना। क्यों? कहे हरिप्रवीरैः सह बालिपुत्रो, कहे बाली का पुत्र जो अंगद है उसको हम लोग राजा बना देंगे। और हरिप्रवीरैः, वो बहुत सारे वीर बंदरों को साथ लेकर के नरेंद्र पुत्र्या यानी जानकिया, राजपुत्री श्री जानकी जी का विजयम करोतु, अन्वेषणम करोतु। वो अंगद अपने बानरों के साथ सीता की खोज करा देंगे, इसको मार देते। ऐसा कह करके तम आत्मबाणासनम उत्पतंतम निवेदितार्थम रणचंड कोपम उवाच रामः परवीरहंता स्वीक्षितं सा अनुनयं च वाक्यम। तम आत्मबाणम बाणासनम उत्पतंतम, कहे आत्मबाणम, अपना श्रेष्ठ बाण लेकर के, बाण नहीं लिया, बाणासनम, बाण ही आसन है जिसका, यानी धनुष है ना। बाण का आसन कौन? धनुष, धनुष पर रखा जाता है। तो सा आत्मबाणासनम, उत्तम धनुष को लेकर के उत्पतंतम, बिल्कुल उछलते हुए लक्ष्मण जी निकले। निवेदितार्थम, जिन्होंने अपना प्रयोजन निवेदन कर दिया था। अर्थम निवेदितम है ना, प्रयोजनम निवेदितम, प्रयोजनम कथितम, जिन्होंने अपना प्रयोजन, अपना उद्देश्य बता दिया था कि मैं जा रहा हूं सुग्रीव को मार दूंगा। रणचंड कोपम, युद्ध के लिए उनका प्रबल कोप हो गया था, प्रबल क्रोध आ गया था। ऐसे लक्ष्मण जी को देख करके स्वावीक्षितम, ऐसे लक्ष्मण जी को देख करके परवीरहंता राम, शत्रुवीरों को नाश करने वाले श्री राम जी सा अनुनयम वाक्यम उवाच, विनय पूर्ण भरी वाणी में राम जी लक्ष्मण जी से बोले कि नहीं वे तुत विधो लोके पापम एवं समाचरेत, कोपम आर्जेन यो हन्ते सबीरः पुरुषोत्तमः। कहते हैं लक्ष्मण, तुत विधो, तुम्हारे समान इतना मनस्वी लोके, इस संसार में एवं पापम नहीं समाचरेत, इस प्रकार पाप पूर्ण बुद्धि का आचरण नहीं करना चाहिए। तुम्हारे समान मनस्वी व्यक्ति को इस प्रकार किसी के वध की प्रतिज्ञा, वध के लिए वचनबद्ध होना, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। कहते हैं जानते हो वीर पुरुष कौन है? कहे आर्जेन कोपम यो हन्ते, अपनी श्रेष्ठता से जो क्रोध को ही मार दे। आर्जेन कोपम हन्ति, अपनी श्रेष्ठता से, अपने श्रेष्ठ गुणों से जो अपने क्रोध को ही मार दे, सा वीरः सा पुरुषोत्तमः, वही वीर है, वही पुरुष श्रेष्ठ है। न इदम अत्र त्वया ग्राह्यम साधु वृत्तेन लक्ष्मण, ताम प्रीतिम अनुवर्तस्व पूर्ववृत्तम च संगतम।
कहते हैं लक्ष्मण साधु वृत्तेन ग्राह्यम। हे लक्ष्मण, तुम तो बड़े सदाचारी हो, अपने सदाचार के गुण को ही ग्रहण करो। न इदम अत्र, इस प्रकार का विचार मन से त्याग दो। ताम प्रीति, ताम सुग्रीवम ताम प्रीतिम अनुवर्तस्व। सुग्रीव से जैसा तुम्हारा प्रेम था वैसे उसी प्रेम का अनुसरण करो। पूर्व वृत्तम च संगतम, पूर्व में जैसे हम लोगों की मित्रता हुई उसी मित्रता का बर्ताव करो। साम उपहितया वाचा रूक्षाणि परिवर्जयेत यन वक्तुम अर्हसि सुग्रीवम व्यतीतम काल पर्यये। तो साम उपहितया वाचा, सांत्वना पूर्ण वाणी से, रूक्षाणि परिवर्जयन, रूखी कठोर वाणी का कभी प्रयोग मत करना, बड़ सांत्वना पूर्ण वाणी का प्रयोग करना। कह सुग्रीवम वक्तुम अर्हसि, आप सुग्रीव से ये जरूर कह सकते हैं कि काल पर्यये व्यतीतम, जिस समय के लिए आपने प्रतिज्ञा की थी ये सुग्रीव वो समय बीत गया है, व्यतीतम बीत गया है। सो अग्रजेन अनुशिष्टार्थो यथावत पुरुषर सभा प्रविवेश पुरीम वीरो लक्ष्मणः परिवीरः। अग्रजेन अनुशिष्टार्थो, अपने अग्रज रामेण अनुशिष्टार्थो, अपने बड़े भाई राम जी के द्वारा इस प्रकार अनुशासन में लाने पर पुरुष श्रेष्ठ परवीरः वीरः लक्ष्मणः, पुरुष श्रेष्ठ शत्रु वीरों का नाश करने वाले परम वीर श्री लक्ष्मण जी यथावत उसी प्रकार का बर्ताव करते हुए जैसा राम जी ने कहा पुरीम प्रविवेश, उस किष्किंधापुरी में प्रवेश करने का मन बना लिया। ततः शुभमति प्राज्ञो भ्रातुः प्रियहिते रतः लक्ष्मणः प्रतिसंरब्धो जगाम भवनम कपेह। भ्रातुः प्रियहिते रतः, अपने भाई का राम जी का प्रिय, राम जी का हित में हमेशा लगे रहने वाले प्राज्ञ परम बुद्धिमान शुभमति, जिनकी मति बड़ी मंगलमय, जिनकी बुद्धि है, लक्ष्मणः, ऐसे लक्ष्मण जी प्रतिसंरब्धो, क्रोध को धारण करते हुए कपेह भवनम जगाम, सुग्रीव जी के महल की ओर चल दिए। चलते समय कहते हैं लक्ष्मण जी की शोभा देखिए, शक्रबाणासन प्रख्यम धनु कालांतकोपमम प्रगृह्य गिरसंगाभम मंदरः सानुमानयो। शक्रबाणासन प्रख्यम, अभी बताया बाणासन का मतलब धनुष, शक्र माने इंद्र, इंद्र धनुष के समान तेजस्वी, शक्रबाणासन प्रख्यम, इंद्रधनुष के समान तेजस्वी, कालांतकोपमम गिरिसंघ्राभम धनु, बिल्कुल कालांतक के समान, काल के समान, काल और अंतक दोनों एक ही, दोनों ही यमराज ही है, लेकिन अलग अलग प्रयोग होता है तीनों का, काल का भी, अंतक का भी, यम का भी। कालांतकोपमम, इसका अर्थ दूसरा भी है, समय का अंत करने वाले प्रलयाग्नि के समान, समय यानी विश्व के समय का अंत करने वाले प्रलयाग्नि के समान, कोप धारण करने वाले गिरिशृंगाभम, कोप नहीं कोपमम, प्रलयाग्नि के समान चमकता हुआ गिरिशृंगाभम, पहाड़ की पर्वत की चोटी के समान बड़ा धनुष, उस धनुष को प्रगृह्य लेकर के लक्ष्मण जी की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे मंदरासानुमानयो, जैसे मंदराचल पर्वत चोटी के साथ, अपनी चोटी के साथ मंदराचल पर्वत जिस प्रकार सुशोभित होता है ऐसे लक्ष्मण जी की शोभा हुई। यथा उक्तकारी वचनम उत्तरम चये सा उत्तरम बृहस्पति समो बुद्धया मत्वा रामानुजा तदा। तब रामानुज श्री लक्ष्मण जी
यथा उक्तकारी, जैसा राम जी ने कहा उसी प्रकार का कार्य करने वाले, राम जी के कहने के अनुसार कार्य करने वाले श्री लक्ष्मण जी बृहस्पति समो बुद्धया, जो बुद्धि में बृहस्पति देव के समान है। वचनम उत्तरम चसेव सा उत्तरम मत्वा, बुद्धि है तो बुद्धि का प्रयोग किया कि वहां जाकर के क्या कहना है। वचनम उत्तरम, और इसके वचन कहने पर सुग्रीव क्या उत्तर देंगे उसका भी विचार किया, और वो उत्तर देंगे तो उसका उत्तर हम क्या देंगे इसका भी विचार किया। इसलिए लिखा वचनम उत्तरम चैव सा उत्तरम मत्वा। इन सब का विचार करके लक्ष्मण जी चल रहे हैं। काम क्रोध समुत्थेन भ्रातु क्रोधाग्निनावृतः प्रभंजनयो अप्रीतः प्रययो लक्ष्मणः ततः। भ्रातु काम क्रोध समुत्थेन, भाई के काम और क्रोध से निकला हुआ, उत्पन्न हुआ। तो भाई का काम क्या है? कह सीता खोज विषयक कामना, सीता के खोज करने के विषय की कामना। राम जी का क्रोध क्या है? राम जी का क्रोध है कि प्रतिज्ञा करने के बाद भी समय पर सुग्रीव का उपस्थित ना होना है, इसके कारण क्रोध। तो काम क्रोध समुत्थेन भ्रातु, भाई राम जी के कामना और क्रोध से उत्पन्न हुआ क्रोधाग्निनावृता। लक्ष्मण जी की क्रोधाग्नि भड़क उठी, क्रोधाग्निनावृतः। इसलिए अप्रीतः, सुग्रीव से अप्रीत, प्रेम नहीं, यानी सुग्रीव से दुखी होकर के, सुग्रीव जी के प्रति बैर भाव रख करके, प्रभंजनयो ततः लक्ष्मण प्रययो, है ना, प्रभंजन वायु, वायु के वेग से लक्ष्मण जी वहां से निकले। वायु के वेग से निकल रहे हैं, रास्ते में क्या होगा? साल ताला सुकर्णा तरसा पातयन बलात् पर्यस्यन गिरिकूटान द्रुमान अन्यान च वेगितः। तरसा, वेग के कारण जितने रास्ते में साकू के पेड़ आए, ताड़ के पेड़ आए या सुकर्ण के पेड़ आए, कहे बलात् पातयन, बलपूर्वक उन सारे पेड़ों को गिराते हुए चले जा रहे हैं। और कहे गिरिकूटानि अन्यान द्रुमान वेगितः पर्यस्यन, जो पर्वत के श्रृंग भी रास्ते में आए या अन्य बड़े बड़े वृक्ष जो सामने आए, उन सबको अपने वेग से उखाड़ उखाड़ करके रास्ते से फेंकते हुए जा रहे हैं। शिलास्य कली कुरमन पदभ्याम रजयो आसुगा दूरम एक पदम त्यक्त्वा ययौ कार्यवसात् द्रुतम्। कहे गजयो आसुगः गजयो, शीघ्रगामी हाथी के समान, आसुगः शीघ्रगामी गजराज के समान, पदभ्याम अपने पैरों से जितनी चट्टानें रास्ते में आई हैं, शिलाहचा जितनी चट्टानें आई, सकली कुरवन उन चट्टानों को चूर चूर करते हुए जा रहे हैं। बड़ा उतावला है, उतावलीपन है, इसलिए दूरम एक पदम त्यक्त्वा, उनके एक पैर और दूसरे पैर की दूरी ज्यादा हुई, यानी लंबे लंबे डग भरते हुए। दूरम एक पदम त्यक्त्वा कार्यवसात् द्रुतम ययो, कार्य अपना जो कार्य सामने था उस कार्य के कारण बड़ी ही शीघ्रता से लक्ष्मण जी जा रहे हैं। जब वहां पहुंचे तो क्या देखा? कहताम अपश्यत बलाकीर्णा हरिराज महापुरीम दुर्गाम इक्ष्वाकु शार्दूलः किष्किंधाम गिरिसंकटे। इक्ष्वाकु शार्दूलः, इक्ष्वाक वंश के सिंह स्वरूप से लक्ष्मण जी कहे गिरिसंकटे किष्किंधाम, पर्वतों के बीच में बसी हुई, पर्वतों, गिरिसंकटे का अर्थ है पर्वतों के बीच में फंसी हुई, यानी पर्वतों से एकदम सुरक्षित है ना। गिरिसंकटे किष्किंधाम
दुर्गाम, जो बड़ी दुर्गम है, हरिराज महापुरीम, बानर राज की जो बड़ी पुरी है, जो राजधानी है, क्या है, बला कीर्णाम। सारे बानर, तमाम सारे बानर उस नगरी में चारों ओर घूम रहे हैं। अब सारे बानर घूमते हुए ऐसा बानर सेना को, बला कीर्णा है, बानर सेना चारों ओर घूम रही है, ऐसी पुरी निस्किंधापुरी को लक्ष्मण जी ने देखा। रोसात प्रस्फुरमाण ओष्ठा सुग्रीवम प्रतिलक्ष्मण ददर्श बानरान भीमान किष्किंधायाम बहिश्चरान। लक्ष्मण सुग्रीवम प्रतिरोसात। लक्ष्मण जी, जिनका सुग्रीव के प्रति बड़ा क्रोध है, प्रस्फुरमाण ओठ ओष्ठा, उनके ओठ फड़क रहे हैं। क्रोध के कारण लक्ष्मण जी के ओठ फड़क रहे हैं। किष्किंधायाम बहिश्चरान भीमान बानरान ददर्श। किष्किंधा नगरी के चारों ओर घूमते हुए बहुत सारे बानरों को उन्होंने देखा। तम दृष्ट्वा बानरा सर्वे लक्ष्मणं पुरुषर्षभं। सर्वे बानरा पुरुषर्षभं लक्ष्मणं दृष्ट्वा। ये सभी बानर लोग पुरुष श्रेष्ठ लक्ष्मण जी को देख करके कुंजर प्रख्या बानरा, हाथियों के समान दिखने वाले सारे बानर, पर्वतांतरे, उस पर्वत के अंदर में ही स्थित, शैल श्रृंगाणी शतशः, सैकड़ों की संख्या में पर्वत की चोटियां लेकर के, प्रवृद्धांच महीरुहान जगृहु, अब बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ सब हाथों में लेकर के सब लक्ष्मण जी के सामने आ गए। तान गृहीत प्रहरणान सर्वान दृष्ट्वा तु लक्ष्मणा। इन सभी को अपने हथियारों के साथ, औजारों के साथ आए हुआ सामने देख करके लक्ष्मण जी बभूव दुगुणम क्रुद्धो, उनका क्रोध दुगना हो गया। अब बहु ईंधन इवा नलः, जैसे जलती हुई आग में बहुत सारा ईंधन डाल दो तो आग और जल उठती है, उसी प्रकार इन सब को अपने गिरशृंगों और वृक्षों के साथ आया हुआ सामने देख करके लक्ष्मण जी का क्रोध दुगना हो गया। तमते भय परितांगा क्षुब्धम दृष्ट्वा प्लवंगमा, काल मृत्यु जुगान्ताभम सतसो विद्रुता दिशः। क्षुब्धम काल मृत्यु जुगान्ताभम, प्रलयकालीन काल में प्रज्वलित जो अग्नि, सावर्तक अग्नि के समान क्षुब्ध होते हुए श्री लक्ष्मण जी को देख करके, काल मृत्यु जुगान्ताभम क्षुब्धम लक्ष्मणम दृष्ट्वा, इस प्रकार परम क्रोधित लक्ष्मण जी को देख करके सतसो बानराह, वो जो सैकड़ों बानर थे, कहे भय, बानर लिखा प्लवंगमा लिखा है ना, सतसो प्लवंगमा, सैकड़ों की संख्या में जो बानर थे, कहे भय परितांगा, इनके अंग प्रत्यंग सब डरने लगे, अंग कांपने लगे। विद्रुता दिशा, और एक एक दिशा का आश्रय लेकर के सब भाग खड़े हुए। ततः सुग्रीव भवनम प्रवेश हरिपुंगवा, क्रोधम आगमनम चैव लक्ष्मणस्य निवेदयन्। तदनंतर ये सब योद्धाओं में भागे, जो बानर सब भागे। ततः हरिपुंगवा प्रवेश सुग्रीव भवनम, ये सारे बानर सुग्रीव के महल में प्रवेश करके लक्ष्मणस्य क्रोधम आगमनम चा निवेदयन्, लक्ष्मण जी के आने का और लक्ष्मण जी के क्रोधित होने का, दोनों का जाकर के इन सब ने निवेदन किया सुग्रीव से। तारया सहितः कामी सक्तः कपिवृषः तदा, न तेषां कपिसिंहानां शुश्राव वचनं तदा। कपिवृषः कहते बानरराज सुग्रीव, तारया सहितः कामी सक्तः, वो काम वासना में युक्त तारा के साथ बैठा हुआ था। कपिसिंहानां,
तेसाम वचनम नासुस्राव। इन आए हुए महान बानरों की बात को उस सुग्रीव ने सुना ही नहीं। ततः सचिव संदिष्टा हरयो रोमहर्षणा गिरिकुंजर मेघाभा नगरात निर्ययो तदा। तब बानर के सचिव ने, सुग्रीव के सचिव ने हरयो इन सारे बानरों को आदेश दिया। उस आदेशानुसार ये रोमांचित कर देने वाले सारे बानर जो पर्वत के समान थे, कुंजर हाथी के समान थे, बड़े मेघ के समान थे, नगरात निर्ययो तदा। ये सारे बानर नगर से बाहर निकल करके आए। ये कैसे आए? कहे नख दंष्ट्रायुधा सर्वे वीरा विकृत दर्शना सर्वे शार्दूल दंष्टाश्च सर्वे विवृत दर्शना। कहे नख और दांत, नाखून और दांत ही जिनके आयुध हैं। नख दंष्ट्रायुधा, इन बानरों के पास क्या है कि नाखून से नोच लेंगे, दांत से काट लेंगे। कहे नख दंष्ट्रायुधा, नाखून और दांत ही जिनके आयुध हैं। सर्वे वीरा, ये सभी बड़े वीर हैं। विकृत दर्शना, देखने में बड़े विकराल हैं। शार्दूल दंष्टा, इनके जबड़े शार्दूल सिंह के समान हैं। सर्वे विवृत दर्शना, सभी की आंखें खुली हुई हैं। हाँ, विवृत दर्शना, सबकी आंखें खुली हुई हैं, स्पष्ट सब दिखाई दे रहे हैं। सब आकर के लक्ष्मण जी के सामने आए। ये सब कहते हैं वीर कितने हैं बताऊं? कहे 10 नाग बला के चित 10 गुणोत्तरा केचित नाग सहस्त्रस्य बभूव तुल्य वर्चसा। कहते हैं किसी में तो 10 हाथी का बल था और किसी में 10 गुणोत्तरा, उसका 10 गुना, यानी किसी में 100 हाथी का बल था। और केचित नाग सहस्त्रस्य, और किसी में 1000 हाथी का बल था। ऐसे बानर थे। इस प्रकार के इसके समान बल वाले सारे बानर सामने आ गए। ततः तैः कपिभिः व्याप्ता द्रुमहस्तैः महाबलैः अपश्यत् लक्ष्मणा क्रुद्धा किष्किन्धाम ताम दुरासदाम। कहे महाबलैः तैः, इन महान बलशाली बानरों को, द्रुमहस्तैः, जिन्होंने अपने हाथ में वृक्ष उठा रखे थे, कपिभिः व्याप्ता, इस प्रकार के बंदरों से व्याप्त भरी हुई, दुरासदाम किष्किंधाम, ऐसे दुर्जय किष्किंधा नगरी को क्रुद्धः लक्ष्मणः अपश्यत। देख करके लक्ष्मण जी परम क्रोधित हो गए, और भी क्रोधित हो गए। ततः ते हरयः सर्वे प्राकार परिखांतरात् निष्क्रम्य उदग्रसत्वात्वस्तु आविष्कृतम तदा। इस समय हरयः सर्वे, ये सारे बानर, कोई कहे प्राकार से, कोई परिख से, यानी 4 दीवारी से, है ना, परिख माने खाई, कोई 4 दीवारी से आ रहा है, कोई कहीं खाई बनी है उससे निकल के आ रहा है। निष्क्रम्य उदग्रसत्वा, ये महाबली बानर लोग सब आकर के लक्ष्मण जी के सब सामने खड़े हो गए। सुग्रीव, जब लक्ष्मण जी ने देखा कि इतने सारे बानर सब आके सामने खड़े हो गए, तो लक्ष्मण जी ने 2 चीजों पर विचार किया। कहे सुग्रीवस्य प्रमादम च पूर्वजस्य अर्थम आत्मवान लक्ष्मण वीरा क्रोधवशं दृष्ट्वा पुनः एव जगाम सः। आत्मवान वीरः लक्ष्मणः, आत्मसंयमी परम वीर लक्ष्मण जी को सुग्रीव जी का प्रमाद और अपने राम जी का प्रयोजन, अपने राम जी का सीता अन्वेषण रूपी प्रयोजन, और जान रहे हैं कि सुग्रीव प्रमाद में है। इसको देख करके, इन दोनों पर विचार करके परम क्रोधित हुए। फिर से परम क्रोध में लक्ष्मण जी भर गए। कितना क्रोधित हुए का सा दीर्घ
उष्ण महोच्छवासा कोप संरक्त लोचना बभूव नरसार्दूला सधोमयो पावकः। क्रोध के कारण दीर्घ उष्ण, बड़ी लंबी लंबी और गर्म श्वासें छोड़ रहे थे लक्ष्मण जी, लंबी और गर्म श्वासें छोड़ रहे थे। कोप संरक्त लोचना, क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल लाल हो गए थे। नरसार्दूला, पुरुष के रूप में सिंह के समान दिखते हुए या पुरुष सिंह श्री लक्ष्मण जी इस समय सधूम युपावकः बभूव, धुएं के साथ जैसे अग्नि होती है उस अग्नि के समान लक्ष्मण जी दिखने लगे। बाण शल्य अस्फुरत जिह्वा सायकासन भोगवान स्वतेजो विष संबोधा पंचाशयोपन्नगः। एक उपमा और दी, लक्ष्मण जी परम क्रोधित हैं तो कहते हैं लक्ष्मण जी इस समय ऐसा दिख रहा है कि पंचाशयोपन्नगा, आस माने मुख, पंचमुखी नाग के समान, पंचाश से पन्नग माने नाग, कहे पंचमुखी, पांच मुख वाले, पांच फण वाले नाग के समान लक्ष्मण जी दिख रहे हैं। बाण शल्य, और उनके बाण का जो फल है आगे अग्रभाग है अस्फुरत जिह्वा, उस नाग की जो लपलपाती हुई जीभ है वही बाण का अग्रभाग है। सायकासन भोगवान, भोगवान यानी शरीर, सायक आसन, सायक माने बाण, बाण का आसन यानी धनुष, वो धनुष ही उस नाग रूपी, शेष नाग रूपी लक्ष्मण जी का शरीर है। स्वतेजो विष संभूता, कहते हैं नाग में जैसा विष होता है उसी प्रकार लक्ष्मण जी का तेज है, विष के समान लक्ष्मण जी का तेज है। तम दीप्तमयो कालाग्निम नागेन्द्रमयो कोपितम समासाद्य अंगदा त्रासात विषादम अगमत परम। दीप्तमयो कालाग्निम, कालाग्नि प्रलयाग्नि के समान, प्रलयाग के समान चमक रहे, ज्वलनशील हैं लक्ष्मण जी। नागेन्द्रमयो कोपितम, नागों के इंद्र, शेष नाग के समान क्रोधित है। हाँ? शेषावतार है राम लक्ष्मण जी, तो कहे नागेन्द्रमयो कोपितम, शेष नाग के समान क्रोधित है। अंगदः त्रासात समासाद्य, अंगद डरते हुए लक्ष्मण जी के पास पहुंच करके परम विषादम अगमत, वो परम दुख को अंगद प्राप्त हो गए। सो अंगदम रोषताम्राक्षा संदिदेश महायसा सुग्रीवम कथ्यताम वत्स माम गमनम इति उत। महायसा रोषताम्राक्षा लक्ष्मणा, महान यशस्वी, क्रोध से जिनके नेत्र लाल हैं ऐसे लक्ष्मण जी। अंगदम संदिदेश, अंगद के हाथों संदेश पहुंचाया। संदेश में क्या कहा? कहे वत्स, हे पुत्र अंगद, सुग्रीवम कथ्यताम, जाके सुग्रीव से कह देना, मम आगमनम, मेरे आगमन की सूचना सुग्रीव को दे देना। कहते हैं क्या कहोगे? कौन है? बताया क्या कहना है? कहे एस रामानुजः प्राप्तः तो सकाशम अरिंदम, कहना है शत्रुघ्न सुग्रीव, राम जी का छोटा भाई लक्ष्मण आया हुआ है। भ्रातो व्यसन संतप्तो द्वारि तिष्ठति लक्ष्मण, अपने भाई के दुख से संतप्त होता हुआ लक्ष्मण हे सुग्रीव आपके दरवाजे पर खड़ा है। तस्य वाक्यम यदि रुचि क्रियताम साधु बानर, कहते हैं जाके कहना, हे बानर राज, यदि राम जी की कही हुई बात, राम जी के साथ की हुई प्रतिज्ञा तुम्हें अच्छी लगती हो तो उसके अनुसार कार्य करो। तस्य वाक्यम यदि रुचि क्रियताम, अगर प्रतिज्ञा अच्छी लगती है उसके अनुसार कार्य करो। कहते हैं वत्स,
इति युक्त्वा शीघ्रम आगच्छ वत्स वाक्यम अरिंदम। कहते हैं शत्रु दमन करने में समर्थ मेरे लाल अंगद, ऐसी बात उनसे कह करके शीघ्र तुम मेरे पास लौट आना, मेरे पास लौट आना। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा शोकाविष्टो अंगदो अब्रवीत। पितुः समीपम आगम्य सौमित्रिः अयम आगतः। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा, लक्ष्मण जी की बात को सुन करके पितुः समीपम आगम्य, अपने पिता सुग्रीव के पास आकर के अंगदो शोकाविष्टो अंगदः, शोकमग्न अंगद जी सौमित्रि अयम आगतः इत अब्रवीत। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी आए हुए हैं, ऐसा जाकर के सुग्रीव जी से कहा। अथ अंगदः तस्य सुते ब्रवाचा संभ्रांत भावा परदीन वक्त्रा। निर्गत्य पूर्वं नृपते तरस्वी तथा रुमाया चरणौ बवंदे। कहते हैं कह तो दिया, लेकिन कैसे कहा ये भी बताया। अथ अंगदः सुतीव्रवाचा, ये अंगद तस्य सुतीव्रवाचा, तस्य यानी लक्ष्मणस्य, यह अंगद लक्ष्मण जी के कही हुई सुंदर उन्होंने तीव्र वाणी को संभ्रांत भाव, जिसके द्वारा इनका ये थोड़ा घबराहट में है अंगद जी। परिदीन वक्त्र, इनका मुख थोड़ा उदास है। निर्गत्य पूर्वम नृपते तरस्वी, वहां से निकल करके परम वेगवान अंगद जी सबसे पहले राजा सुग्रीव का ततो रूमायाः चरणम बवंदे, उसके बाद तारा का, फिर अपनी माँ रूमा का इन्होंने चरण वंदना की। संगृह्य पादो पितुः उग्र तेजा, परम तेजस्वी अंगद ने अपने पिता समान सुग्रीव के चरणों को चरणों का वंदन किया। जग्राह मातुः पुनः एव पादो, उसके बाद माता समान तारा के दोनों चरणों की वंदना की। पादो रूमायाः निपीडयित्वा, फिर अपनी माँ रूमा के पैरों को दबाया। निवेदयामास्तदा तद अर्थम, तब उन्होंने सुग्रीव से अपने आने का प्रयोजन निवेदन किया। सा निद्रा क्रांत संवीतो वानरो न विबुद्धवान बभूव मदमत्तश्चा मदनेन चा मोहितः। लेकिन सुग्रीव मदमत्त था, एकदम मस्त था। मदनेन मोहितः, काम से मोहित था। निद्रा क्रांत संवीतो, परम गाढ़ निद्रा में सोया हुआ था, इसलिए वानरो न विबुद्धवान, सुग्रीव को कुछ भी पता नहीं चला। ततः किलकिला सब चक्रो लक्ष्मणं प्रेक्ष्य वानरा प्रसादयन्ता तम क्रुद्धम भय मोहित चेतसा। टीकाकार ने लिखा कि अंगद ने कहा था बाहर जितने वानर थे उनको सबको रोक के आए थे, कहे कि उनको आभास था कि सुग्रीव मेरी बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा जब मैं इशारा करूंगा तो तुम लोग खूब चिल्लाने लगना। हाँ, ऐसा कह के गए। तो इसीलिए ततः किलकिलाम चक्रो लक्ष्मणम प्रेक्ष्य वानरः, लक्ष्मण जी के सामने ही वे सारे वानर लक्ष्मण जी को देख करके भय से मोहित हो गया जिनका चित्त, ऐसे सारे वानर प्रसादयन्तः तम क्रोधम किलकिलाम कुरु, लक्ष्मण जी को प्रसन्न करने के लिए, और उद्देश्य था सुग्रीव को जगाना। किलकिला सप्तम कुरु, सब किलकिलाने लगे सारे वानर। ततः ते महोघनिभम दृष्ट्वा वज्र असनि समस्वनम सिंहनादम समम चक्रो लक्ष्मणस्य समीपतः, लक्ष्मण जी को दिखा करके वानर राज सुग्रीव के समीप ही महोघनिभम, जैसे बड़ी जलाशय से जलधार बह रही हो, उस जलधार की जो आवाज आती है, कलकल शब्द आता है। वज्र असनि संभवम, वज्र की जैसे गड़गड़ाहट होती है, उस गड़गड़ाहट के समान। सिंहनादम,
सिंह के चिघाड़ की जैसी आवाज होती है, वैसी तेज आवाज में सारे बानर चिल्ला रहे हैं। तेन शब्देन महता प्रति अबोध्यत बानर। कहते हैं इन महान शब्द होने से वो बानर राज सुग्रीव की निद्रा टूट गई और जग गया। मद बेवल ताम्राक्षो, मद से व्याकुल उसकी आंखें लाल हो रही थी। व्याकुला सृग विभूषण, इंद्रिया व्याकुल थी। माला पहने हुए था, पूर्ण पुष्पों की माला पहने हुए था। अथ अंगद बचा श्रुत्वा तेनैव च समागतौ मंत्रिणो वानरेन्द्रस्य सम्मत उदार दर्शनौ। कहते नैव समागतौ, अंगद के साथ दो मंत्री आए थे, दो वचन में है। तेनैव समागतो, अंगद के आए हुए दो मंत्री। मंत्रिणौ सम्मत वानरेन्द्रस्य सम्मत उदार दर्शनौ, जो वानर राज सुग्रीव के द्वारा सम्माननीय थे, जो बड़े उदार दर्शन थे। इन दोनों मंत्रियों का नाम क्या है? क्या प्लक्षश्चा प्रभावश्चा, एक का नाम प्लक्ष है, दूसरे का नाम प्रभाव है। ये करते क्या है? मंत्रिणाम अर्थ धर्मयोः, कहते हैं अर्थ संबंधी और धर्म संबंधी मंत्रणा ये सुग्रीव राज को देते हैं। कहे अंगद के साथ इन दोनों मंत्रियों ने वक्तुम उच्चावचम प्राप्तम लक्ष्मणम तौ ससंसतुः, ऊंच नीच सब बताते हुए सुग्रीव को इन दोनों मंत्रियों ने और अंगद जी ने बताया कि लक्ष्मण जी आए हुए हैं। कैसे बताया? कहे प्रसादयित्वा सुग्रीवम वचनैयसा अर्थ निश्चितैः आसीनम पर्युपासीनो यथा सक्रम मरोत्पतिम। जैसे इंद्र के चारों ओर देवतागण रहते हैं, उसी प्रकार वानर राज के दोनों ओर विराजते हुए खड़े होते हुए इन दोनों मंत्रियों ने अर्थ निश्चितैः, अपने प्रयोजन निश्चित प्रयोजन के साथ, वचनैः सुंदर वचनों के साथ, सुग्रीवम प्रसादयित्वा ब्रवीत, सुग्रीव को प्रसन्न करके सुग्रीव से बोले। कहते हैं तुम्हें पता है दो आए हैं, दो से तेरी मित्रता है। वो दो कौन हैं? वो दो कौन हैं? ये दोनों मंत्री बताते हैं। सत्य संधौ महाभागौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ मनुष्य भावम संप्राप्तौ राज्यार्हौ राज्यदायिनौ। कह भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ, ये दोनों भाई हैं जिनका नाम राम और लक्ष्मण है। बड़े ही सत्य संध हैं, महाभाग हैं। कहते हैं महाभाग इसलिए कहा, कहे मनुष्य भावम संप्राप्त, संयोग से इन लोगों ने मनुष्य मानव शरीर धारण कर ली है। हाँ, मनुष्य भावम संप्राप्त, कह राज्य अर्हौ, त्रिलोकी का राज्य करने के योग्य हैं। हे सुग्रीव एक बात बताऊं, कह राज्य दायिनो, तुमको राज्य प्रदान करने वाले दोनों। कहे ये दोनों तो हैं, इन दोनों के बारे में बताया, लेकिन दोनों नहीं आए। तयोः एको, इन दोनों में से एक धनुष पाणि द्वारि तिष्ठति लक्ष्मण, हाथ में धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण जिनका नाम है वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। यस्य भीता प्रवेपन्तो नादान मुंचति वानरा, जिनको देखने मात्र से भयभीत होकर के ये सारे बानर किलकिला रहे हैं, सारे बानर दीन वाणी बोल रहे हैं। सएस राघव भ्राता लक्ष्मणो वाक्य सारथि व्यवसाय रथा प्राप्त तस्य रामस्य शासनात्। कहे रघुनंदन राम जी के भाई हैं, इनका नाम लक्ष्मण है, इनका सारथी राम जी का वचन है। राम जी का वचन ही इनका सारथी है। रथ क्या है? कहे व्यवसाय रथ, सीतान्वेषण रूपी व्यवसाय उद्यम ही इनका रथ है। रामस्य शासनात् प्राप्त, राम की आज्ञा से तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े हैं। अयम चातनयो राजन ताराया दयितो अंगदा लक्ष्मणेन सकाशं ते प्रेषिता त्वरया अनग।
कहते हैं राजन अनघ, हे निष्पाप राजन बानर राज सुग्रीव, अयम चातनयो दयितो तारया अंगदः। लक्ष्मण ने तारा देवी के प्रिय पुत्र जो अंगद है उनको सकाशमते प्रेषिता त्वरया, बड़ी शीघ्रता से अंगद को तुम्हारे पास भेजा है उन लक्ष्मण ने। सो अयम रोष परिताक्षो द्वारिते स्थिति वीर जवान, बानरान बानर पते चक्षुषा निर्दहन्नयो। हे बानर पते, हे बानर सुग्रीव, रोष परिताक्षो परम वीर जवान द्वारिते स्थिति अयम, वही लक्ष्मण क्रोध में भर करके तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। कहे बानरा चक्षुषानर, कहे उनकी आंखों से निकलती हुई ज्वाला से ऐसा लगता है तुम्हारे सारे बानर जलकर खाक हो जाएंगे। कहे बानरान चक्षुषा निर्दहन्नयु। इसलिए इन दोनों मंत्रियों ने समझाया सुग्रीव को, तस्य मूर्धना प्रणामम त्वम सह पुत्रः सह बांधवा, गच्छ शीघ्रं महाराज रोषो हि अद्य उपसाम्यताम्। कहते हैं महाराज जल्दी जाओ, महाराज शीघ्रम गच्छ, हे महाराज जल्दी जाओ। कैसे जाओ? कहे सपुत्रः सह बांधवा, अपने पुत्र अपने भाई बंधुओं को साथ में लेकर जाओ। मूर्धना त्वम प्रणामम तस्य, उनके सामने पृथ्वी पर सर रख करके उनको प्रणाम करो। रोषो यद उपसाम्यताम, और उनके क्रोध को शांत करने का विचार करो, शांत करो। यथा हि रामो धर्मात्मा तत कुरु स्वसमाहितः, राजन तिष्ठ स्वसमये भव सत्य प्रतिश्रवः। कहे यथा हि रामो धर्मात्मा तत कुरु स्वसमाहिता, धर्मात्मा राम जैसा चाहते हैं आप वैसा ही कार्य करिए। यथा हि रामो धर्मात्मा, जिस प्रकार वो चाहते हैं, तत् करो स्वसमाहिता, उसी पर एकाग्रचित्त होकर के वैसा ही कार्य करो। राजन तिष्ठत स्वसमये भव सत्य प्रतिश्रवः। हे राजन, आपने जो प्रतिज्ञा करके आए हो उस प्रतिज्ञा के लिए सत्य प्रतिज्ञ हो जाओ, उस प्रतिज्ञा को पूरी पूर्ण करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान।